नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निकेश कुमार और आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स इन बेसिक में स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी जो अगली वीडियो आने वाली है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की नई वीडियो में एक नया चैप्टर का नाम है त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण। देखिए, त्रिकोणमितीय जो अनुपात होते हैं उनकी वैल्यूज हमने निकाल ली थी सभी थीटा की सभी वैल्यू के लिए, जैसे 0, 30, 45, 60, 90 डिग्री के लिए। ठीक है, तो जो त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण होती है वो त्रिकोणमितीय संबंधित कोणों के सभी मानों के लिए सत्य होती है। मतलब त्रिकोणमितीय जो है उनके आधार पर ऐसे फॉर्मूले जो त्रिकोणमितीय के संबंधित जो जितने भी कोण होते हैं उन सभी कोणों के लिए क्या हो, सिद्ध हो, मतलब सत्य हो। तो चलो हम प्रूव करते हैं कि क्या सर्वसमीकरण होती है और कैसे उनका यूज होता है। तो देखिए, मैंने रचना की त्रिभुज ABC है जिसका कोण B जो है समकोण है। ये जो B कोण है ये क्या एक समकोण है। त्रिभुज ABC एक त्रिभुज है और ये जो है थीटा ले रखा है। थीटा के सामने वाली भुजा जो होती है वो लंब होती है, मैंने आपको बताया था। जो नीचे होता है बेस वो आधार होता है और ये जो है वो कर्ण होती है। ठीक है, तो देखिए मैं यहां लिख दूं एक बार, AC बराबर क्या है कर्ण, AB बराबर क्या है आधार और BC बराबर क्या है लंब। देखिए, बुधायन प्रमेय या फिर पाइथागोरस प्रमेय, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कर्ण का स्क्वायर मतलब AC का स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर यानी AB का स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर यानी BC का स्क्वायर। ये हमारी क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय, ये बोलती है। अब देखिए हम बारी बारी से करते क्या हैं, बारी बारी से करते हैं कि पहले तो इसके अंदर AC स्क्वायर का पूरी समीकरण में भाग देते हैं, अगला जो होगा उसके अंदर AB स्क्वायर का भाग देंगे, फिर हम BC स्क्वायर का भाग देंगे। तीनों का भाग देकर देखते हैं क्या बनता है। तो पहले क्या करते हैं, समीकरण में AC स्क्वायर का भाग देने पर देखिए भाग दूंगा मैं तो क्या आएगा AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर, AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर, BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर। ठीक है, अगर आपने ये नोट कर लिया तो मैं इसको मिटा रहा हूं क्योंकि नीचे जगह नहीं बची है। ठीक है, तो देखिए AC स्क्वायर से AC स्क्वायर कट गया, 1 आ गया, इसको काट दिया मैंने। AB बटा AC का मैंने क्या लिख लिया होल स्क्वायर, BC बटा AC का क्या कर लिया मैंने होल स्क्वायर। अब देखिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था लाल बटा कप का। हमेशा त्रिकोणमितीय से संबंधित आपको कोई भी चीज हो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, लाल बटा कप का। सब कुछ इसी से सॉल्व होगा, सब कुछ, बस इसको ध्यान में रखना। अब देखिए AB बटा AC क्या है, AB क्या था मेरा, AB क्या है मेरा आधार, AC क्या है मेरा A और C क्या है कर्ण मतलब K, BC B और C क्या है मेरा लंब L, AC A और C क्या है मेरा कर्ण K का स्क्वायर। अब देखिए मैंने आपको बताया था जो L बटा K होता है वो साइन होता है, A बटा K वो कोस होता है और L बटा A क्या होता है टेन होता है। अब देखिए A बटा K मतलब कोस थीटा प्लस L बटा K होता है साइन यानी साइन थीटा का होल स्क्वायर। इसको मिटा दो नीचे, तो क्या है, मैं इसको क्या लिख सकता हूं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू है।
ये आपकी पहली एक सर्वसमीका है जो सबसे ज्यादा यूज होती है। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब इसके कुछ फॉर्मूले इसी के आधार पर क्या है, मैं इसको ये लिख सकता हूं sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं। मतलब जब sin का cos के अंदर पूछे तो sin थीटा बराबर ये हो गया, या फिर अगर मैं अकेला sin थीटा पूछूं तो क्या हो जाएगा, दोनों तरफ अंडर रूट ले लूंगा, मतलब ये जो स्क्वायर उधर जाएगा तो अंडर रूट में बदल जाएगा, वर्गमूल 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। या फिर मैं इसको क्या लिख सकता हूं, cos को एक साइड में रख लूं, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा, और इसको cos थीटा अगर लिखना चाहूं तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर द रूट 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। इस तरह मैंने उसके अंदर इस त्रिभुज के द्वारा मैंने क्या निकाली, त्रिकोणमितीय सर्वसमीका। आपको याद रखनी है, ये निकाला तो आपने समझ ही लिया होगा, ठीक है। चलो मैं इसको मिटा रहा हूं, आप ये मत मिटाना, ये तो आप मतलब बस याद ही रखो। अब देखिए अगला मेरे पास क्या आया था, कर्ण का स्क्वायर यानी AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। पहले समीकरण में AC का भाग दिया था, इस बार AB का भाग देते हैं। समीकरण में AB स्क्वायर का भाग देने पर तो दिमाग में देखो क्या आएगा, AC स्क्वायर बटा AB स्क्वायर, तो मैं स्क्वायर को इसको एक साथ लिख सकता हूं, AB स्क्वायर बटा AB स्क्वायर, तो ये तो कट जाएगा, प्लस BC स्क्वायर बटा AB स्क्वायर, तो देखिए मैं इस स्क्वायर को एक साथ लिख सकता हूं। चलिए यहाँ क्या आ गया 1। अब देखिए AC बटा AB, AC क्या है मेरा, A और C क्या कर्ण है मतलब कि, AB क्या है मेरा आधार मतलब A होल स्क्वायर, यहाँ 1 आ गया, प्लस BC क्या है मेरा लंब यानी L, AB क्या है आधार मतलब A होल स्क्वायर। अब देखिए K बटा A क्या होता है, पहले तो L बटा A क्या है, इसके अंदर मेरा क्या है L बटा K, A बटा K, L बटा A, तो देखिए L बटा A तो 10 होता है, यानी ये तो आ गया 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। अब देखिए K बटा A तो नहीं है, लेकिन K बटा A का उल्टा क्या होता है, A बटा K, ये आ रहा है मेरा A बटा K, यानी आप जानते हो कि A बटा जो K होता है वो होता है cos थीटा, लेकिन A बटा K का उल्टा करता हूं तो क्या होता है sec थीटा, यानी K बटा A क्या हो गया मेरा sec थीटा। या फिर मैं इसको ये भी लिख सकता हूं, अगर आपको यहां से देखना है तो मैं इसको 1 अपॉन A बटा K लिख सकता हूं, क्योंकि K जो है वो घूम के ऊपर जाएगा तो K बटा A बन गया। तो देखिए A बटा K क्या होता है cos थीटा, तो मतलब क्या हुआ मेरा 1 बटा cos थीटा, और 1 बटा cos थीटा क्या होता है sec थीटा, मतलब मैं इसकी जगह संपूर्ण क्या लिख सकता हूं sec थीटा, तो क्या आएगा sec थीटा का स्क्वायर। तो ये आपकी दूसरी सर्वसमीका बन गई कि sec स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। याद रखना, अगर आपको सिर्फ sec थीटा पूछे तो क्या आएगा, ये अंडर रूट लग जाएगा, तो 1 प्लस क्या आएगा 10 स्क्वायर थीटा। और अगर आपको 10 स्क्वायर थीटा पूछे तो 10 स्क्वायर थीटा तो ये उधर चला जाएगा, तो क्या आएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। और यदि आपको क्या पूछे 10 थीटा पूछे तो 10 थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया अंडर द रूट sec स्क्वायर थीटा माइनस। इस हिसाब से हमने दूसरी सर्वसमीका निकाली AB स्क्वायर का भाग देकर क्या sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। नोट कर लेना, करते हैं अगला। अब देखिए यहां मैंने AB स्क्वायर का भाग दे दिया, AC का पहले वाले में भाग दे दिया, अब देता हूं BC स्क्वायर का भाग देने पर क्या होगा, AC बटा BC का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, थोड़ी देर पहले किया, AB बटा BC का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, प्लस BC स्क्वायर बटा BC स्क्वायर, ये आपस में कैंसिल। अब देखिए AC बटा BC, AC क्या मेरा कर्ण है, कर्ण मतलब कि
AC हो गया कर्ण बटा BC, B और C क्या लंब यानी L स्क्वायर AB क्या मेरा आधार A बटा BC का लंब यानी L स्क्वायर प्लस। अब देखिए K बटा L नहीं है, लेकिन K बटा L का उल्टा करो L बटा K, तो देखिए L बटा K पहला L बटा K है। अब L बटा K जानते हो आप साइन है, और आप ये जानते हो कि साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, मतलब K बटा जो L होगा वो क्या होगा, या फिर आप लिख सकते हो इसकी जगह की, ये भी तो फॉर्मूला होता ही है कक्का बटा लाल, वैसी का उल्टा ये, मतलब ये साइन का होता है तो ये कोसेक, ये कोस का होता है तो ये सेक, ये टेन का होता है तो कोट। तो देखिए K बटा L यानी K बटा L कोसेक हो गया, तो मैं इसको लिख सकता हूँ कोसेक थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू A बटा L। तो A बटा L क्या होगा, A बटा L लास्ट का कोट थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1। तो देखिए क्या आ जाएगा, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ यही कि कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ये आपकी तीसरी सर्वसमीकरण होती है, ठीक है, तीसरी सर्वसमीकरण होती है। अब इसको नोट कर लो। थोड़ा माफी चाहता हूँ, समय लग गया किसी वजह से, समझ गए ये अगला आ गया। तो देखिए अगर मेरे को कोसेक निकालना हो, मैं इसको अंडर रूट कर सकता हूँ। मेरे को कोट निकालना हो तो मैं क्या लिखूंगा, कोट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्योंकि ये अगर ये अट जाए तो ऊपर स्क्वायर आएगा। देखिए कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये आएगा। अब मैं कोट थीटा इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, कोट थीटा इज इक्वल टू अंडर द रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस। इस प्रकार मैंने क्या की, तीसरी सर्वसमीकरण भी निकाल ली, ठीक है, इसको नोट कर लेना। देखिए अब मैं क्या कहना चाहता हूं, मैंने क्या सर्वसमीकरण निकाली, पहली निकाली साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरी क्या निकाली, दूसरी निकाली अभी मैंने सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और तीसरी क्या निकाली, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा आगे। अब देखो आपकी बुक के अंदर, एनसीईआरटी बुक के अंदर आपकी एक सारणी बनी होगी, जिस सारणी के अंदर क्या लिखा होगा, इधर साइन कोस और सारी सर्वसमीकरण, और ऊपर क्या लिखा होगा, ऊपर लिखा होगा साइन कोस और ऐसे सारी सर्वसमीकरण, ठीक है। तो देखिए साइन का साइन में क्या फॉर्मूला होता है, साइन के अंदर कोस का क्या फॉर्मूला होता है, साइन के अंदर टेन का क्या होता है, ऐसे पूरी एक सारणी बना के दे रखी होगी, सभी फॉर्मूले दे रखे हैं। अगर आप वो सारणी अगर याद करने बैठ जाओगे, आपको वो याद नहीं होगी, क्योंकि वो याद करने वाली नहीं है और रटने वाली नहीं है, आपकी तो सीधा रटा नहीं जाएगा। तो देखिए उसको निकालना सीखते हैं कि निकालते कैसे हैं। उसके दो मेथड होते हैं। एक मेथड तो वही जो हम चलते आ रहे हैं, लाल बटा काका, सबसे आसान तरीका लाल बटा काका से निकाल सकते हैं, या दूसरा तरीका जो फॉर्मूले हम जानते हैं उन फॉर्मूले के हिसाब से सीधा। तो देखिए किसी भी मैं आपको रैंडम कोई भी चूज करूंगा, उसके अंदर उसका तरीका बताऊंगा और आप उसमें से आप अपनी तरफ से कोई भी लेके उसके हिसाब से निकाल लेना। देखिए इनमें से अगर मैं कोई एक उठाऊंगा और मैं पूछूंगा कि आगे वाली जो सर्वसमीकरण उसमें कौन सा, मतलब मेरे को cos थीटा जो है इसका अगर मेरे को 10 में फॉर्मूला चाहिए तो क्या होगा, उसको निकालते कैसे हैं।
देखिए मेथड नंबर 1, अगर मैं कहूं कि मेरा जो साइन है, साइन थीटा है, वो मेरे का जो फॉर्मूला है वो चाहिए मेरे को टेन थीटा के अंदर। देखिए साइन का आपको कोस के अंदर रिलेशन पता है, क्योंकि अगर मैं साइन का कोस भी पूछूं तो साइन बराबर क्या लिख सकते हो आप, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, उसका अंडर रूट निकाल सकते हो। मैं कहूं आपको टेन थीटा इसके अंदर निकालना है, तो देखिए पहले करते हैं लाल बटा कक्का से। लाल बटा कक्का से क्या करते हैं, देखिए इसके अंदर एक ट्रिक ये है कि जब भी किसी को साइन थीटा को जिसके अंदर बदलना हो, जैसे टेन थीटा में बदलना है, तो इसका उल्टा चेक करते हैं, उल्टा क्या होता है। लेकिन टेन थीटा का उल्टा क्या होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन कोट थीटा, यानी कोट थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 अपॉन टेन थीटा हो गया। यानी टेन का उल्टा जो होता है वो क्या होता है, कोट, तो लिख लीजिए कोट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा, बस इतना लिख लीजिए, ठीक है। अब वही बात लाल बटा कक्का और कक्का बटा लाल, ठीक है। अब देखिए कोट थीटा, ये क्या होता है, कोसेक, ये होता है सेक, ये होता है कोट। तो कोट के अंदर क्या होता है, आधार बटा लंब होता है, मतलब मेरा ये क्या हो गया, पहले वाला हो गया आधार और ये क्या हो गया लंब, यानी आधार बराबर हो गया मेरा 1 और लंब बराबर क्या हो गया टेन थीटा हो गया। यानी मेरा आधार मिल गया, लंब मिल गया, मेरे को कर्ण निकालना है। तो देखिए कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। आधार क्या मेरा 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस लंब स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यानी मेरी कर्ण की वैल्यू आ गई के स्क्वायर इज इक्वल टू ये, तो के बराबर क्या आ गया, अगर कर्ण अकेले की बात करूं तो क्या आ गया रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। आगे अब मेरे को किसका निकालना था, साइन निकालना था मेरे को। साइन क्या होता है, L बटा के, L बटा के लिख लो भाई। अब देखिए L क्या था मेरा, लंब टेन थीटा था, L बराबर टेन थीटा, तो लिख लो टेन थीटा अपॉन के क्या है मेरा अंडर द रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर। देखिए आगे मेरे को क्या चाहिए था, साइन थीटा जो था वो टेन के अंदर चाहिए था, कि साइन थीटा इज इक्वल टू कोई ऐसा फॉर्मूला जिसमें टेन आ जाए। तो साइन बराबर क्या होगा, टेन थीटा बटा रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर देना। अब इसको सीधा याद करोगे तो नहीं होगा, लेकिन आप अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है, अगर आपको पकड़ में आ गया तो आप 5 सेकंड के अंदर निकाल सकते हो क्या होगा, समझ गए। अब देखो मेथड नंबर दूसरा, समझ में आ गया। मेथड नंबर दूसरा, जैसे मैं बोलूं कि साइन का मेरे को टेन भी चाहिए, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या होता है कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब देखिए 1 माइनस टेन के अंदर चाहिए मेरे को, तो टेन क्या होता है, किससे रिलेटेड होता है, सेक स्क्वायर से। अब देखिए जो सेक है वो कोस से रिलेटेड होता है, कैसे, कोस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन सेक स्क्वायर, सेक थीटा होता है, कोस इज इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन सेक थीटा। तो देखिए कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा हो गया। तो मैं क्या लिख सकता हूं, सेक स्क्वायर थीटा को लघुत्तम ले लो, तो क्या आ गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, सेक में अगर माइनस 1 गया तो क्या आएगा टेन स्क्वायर थीटा बटा सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा आ गया। अब यहाँ क्या साइन स्क्वायर, यहाँ ये तो स्क्वायर हटा दूंगा मैं, तो साइन थीटा बराबर क्या आ जाएगा, ये इधर रूट में चला जाएगा अंडर द रूट, तो क्या है मेरे पास अंडर द रूट करूंगा तो स्क्वायर से रूट कट गया, तो ऊपर तो सिर्फ टेन थीटा आ जाएगा और अपॉन में क्या जाएगा अंडर द रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर। देखिए ये तो आसान था जो तुरंत मिल गया। कई की बारी जैसे मैं पूछ लूं सेक का कोसेक के अंदर, सेक का कोट के अंदर, कुछ भी ऐसा पूछ लूं तो कई बार डिफिकल्ट बन जाता है, तो उससे ज्यादा आसान है लाल बटा कक्का से। आप इसको याद रखिए सारे हो जाए। एक और बता देता हूं मैं एग्जांपल आपको, जैसे मैं कहूं कि जो सेक है, जो सेक थीटा है उसको बदलो आप
कोसेक के अंदर, चलो हार्ड सा दे दिया मैंने कुछ भी, कि सेक थीटा को कोसेक में बदलो। तो आप जानते हो कि कोसेक जो है उसका उल्टा, मैंने अभी बताया कि जो जिसके अंदर लाना है उसका उल्टा, कोसेक का उल्टा साइन, क्योंकि साइन बराबर 1 कोसेक होता है, तो कोसेक का उल्टा क्या होता है, साइन। साइन थीटा इज इक्वल टू 1 कोसेक थीटा, ठीक है। अब साइन क्या होता है, l बटा k, यानी कि l बटा k, यानी l बराबर क्या है मेरा 1 और k बराबर क्या है कोसेक थीटा, ठीक है। अब l है k है, यानी आधार नहीं है मेरे पास, यानी मेरे को आधार की जरूरत है। तो आधार कैसे निकलता है, कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, तो k स्क्वायर बराबर l स्क्वायर प्लस a स्क्वायर ये होता है। तो a स्क्वायर बराबर क्या होगा, k स्क्वायर माइनस l स्क्वायर, k क्या है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस l स्क्वायर, l क्या है 1, तो 1। तो आधार क्या जाएगा, ये अंडर द रूट चला जाएगा इधर, तो सिर्फ a बराबर क्या आ गया, ये आ गया। अब मेरे को निकालना क्या है, सेक थीटा निकाल देंगे भाई। सेक थीटा बराबर क्या होता है, देखो ये साइन होता है, ये कोस होता है, कोस का उल्टा सेक मतलब ये सेक, ये देखिए ये कोसेक होता है, ये सेक होता है। सेक क्या होता है k बटा a, यानी k बटा a। अब देखिए k क्या होता है, k की वैल्यू क्या आई थी मेरे पास, k की वैल्यू है कोसेक थीटा अपॉन आधार a क्या है मेरा ये, तो a क्या जाएगा अंडर द रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस प्रकार मैंने सेक जो है उसको कोसेक में कर दिया। अगर फॉर्मूले से जाओगे तो देखिए सेक का पहले टेन में जाइए और टेन को पहले कोट में बदलिए, फिर कोट के अंदर कोसेक का, बहुत लेंथी हो जाएगा। और लाल बटा कक्का से एकदम आसानी से, जिसमें पूछा है उसी का पहले उल्टा करो। उल्टा मतलब कोसेक का उल्टा क्या होता है साइन, यानी साइन बराबर 1 कोसेक लिख दो, लिख दिया। फिर साइन का फॉर्मूला देखिए लाल बटा कक्का में क्या होता है l बटा k, तो l बटा k लिख दो। मतलब लंब मेरे पास है कोसेक, मतलब लंब है मेरा 1 और k है क्या कोसेक। तो मेरे को क्या चाहिए, लंब है, कर्ण है, यानी आधार चाहिए, जिसकी जरूरत होती है पहले उसको निकाल दो पाइथागोरस प्रमेय से। तो इसके अंदर a की जरूरत थी तो वो निकाल दिया। अब जो चाहिए मेरे को स्टार्टिंग में जो फॉर्मूला चाहिए था, यानी सेक चाहिए था, तो सेक का फॉर्मूला लिख लो, क्या होता है k बटा a। तो k बटा a क्या है, k की वैल्यू है, a की वैल्यू रख दो, तो सेक थीटा जो है वो कोसेक के अंदर आ गया। इस प्रकार आपकी जो पूरी जो सारणी बनाई हुई है उसके अंदर किसी भी त्रिकोणमिति को, जो जिसकी दूसरी त्रिकोणमिति के अंदर जो फॉर्मूला निकालना है, अगर वो पूछे तो आपको वो सारणी रटने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको बता दिया, लाल बटा कक्का की सहायता से आप पूरी सारणी जो है वो 5 से 10 मिनट के अंदर तैयार कर सकते हो, बिना रटने की बजाय आप समझ के किसी फॉर्मूले को निकाल सकते हो। ठीक है, तो वीडियो को ज्यादा लंबी नहीं करते हैं, अगली वीडियो के अंदर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस लाते हैं। इस वीडियो के अंदर आपको थ्योरेटिकल पार्ट जो था वो अच्छे से समझा दिया। आई होप कि आपको निकालना आ गया होगा, अच्छे समझ में आया होगा। अगर आया है तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के अंदर, अगली वीडियो में इस चैप्टर से संबंधित, इसी के संबंधित कोई क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू सो मच।